एवरीवन। मैं पहुंच गई हूं अपने वियतनाम ट्रिप से घर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरे वियतनाम ट्रिप की आइटनरी और क्या कॉस्टिंग पड़ा और मैंने कहां से क्या बुक करवाया, ये चीज़ें। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था रात के 9:30 बजे और फर्स्ट डेस्टिनेशन था डनांग एयरपोर्ट। वियतनाम इंडिया से 1.5 आवर आगे चलता है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एज़ पर इंडियन टाइम हम रात के 2 बजे वहाँ उतरे थे, बट क्योंकि 1.5 घंटा वो आगे हैं हमसे, तो हम लोग को वहाँ पर बाहर निकलते निकलते एयरपोर्ट 5:30 हो गए थे। तो जब हम लोग होटल पहुँचे तो हम लोगों को अर्ली चेक इन करना पड़ा, जिसके लिए हमने मैक्स 1100 रुपीज़ कुछ पे किया था। उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे, हमारी हाफ डे की एक ग्रुप टूर था होई एंड सिटी के लिए। दोपहर को 3 बजे वो हमें टूर बस लेने आ गई और हम लोग जब पहुँचे होई एंड, तो उससे पहले हम लोग को उन्होंने मार्बल माउंटेन्स दिखाया, जहाँ पर बहुत खूबसूरत बड़े बड़े केव्स होते हैं और बुद्धा जी के स्टैचूज़ होते हैं। और छोटा सा एक वहीं पे मार्बल विलेज है, जहाँ पर मार्बल माउंटेन से लाए हुए मार्बल से वो लोग बड़े बड़े सुंदर से स्कल्पचर्स और सोविनियर्स बनाते हैं, जो आप वहाँ पर ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हमारा होयान पहुँचते ही डिनर था, बहुत अच्छा डिनर था जो उसी ट्रिप में इंक्लूडेड था। मैं पहले ही आपको बता दूँ कि ये जो होयान का ट्रिप है, ये हमने अलग से ऐड ऑन करवाया था, जिसकी कॉस्टिंग हमें 4500 अप्रॉक्सीमेटली पर हेड पड़ी थी। तो इसमें जो डिनर था वो बहुत अच्छा था। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। गाइड आपके इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाता है। वियतनाम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, तो आप कोशिश कीजिए जहाँ पर भी आप जा रहे हैं अपना गाइड स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि इंग्लिश स्पीकिंग गाइड ही चाहिए आपको। दूसरी चीज़, वहाँ से जब हम लोग डिनर करके निकले तो बहुत खूबसूरत एक लेक है, चारों तरफ आपको मार्केट दिखेगी और चारों तरफ खूबसूरत लालटेन से सजा हुआ होयन शहर आपको दिखेगा। बहुत प्रिटी सा वहाँ एक एंशियंट विलेज है, जिसमें बीच में एकदम लालटेन्स से छोटे छोटे लालटेन से सजे हुए बोट्स दिखेंगे, जो वहाँ के लोकलाइट्स बोट्स को रो करते हैं और आपको 5 मिनट्स तक वो आपको घुमाते हैं। उसके बाद हमारा रात को सेम डनांग होटल में ही वापस आके हम लोगों ने रेस्ट किया। और अर्ली मॉर्निंग हमारा था बाना हिल्स का टूर। ये भी एक ग्रुप टूर था और हमारी गाइड इंग्लिश स्पीकिंग थी, वो हमें लेकर गई बाना हिल्स। वहाँ पर ब्यूटीफुल फ्रेंच विलेज है, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़, डांसेस, और फ्रेंच मैन और फ्रेंच वुमेन वहाँ पर काफ़ी सारे डांसेस वगैरह, एक्ट्स वगैरह करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। वो सब कुछ आपके पैकेज में इंक्लूड होता है। वहाँ पर लंच इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग तरह के वहाँ कुजीन्स मिल जाएंगे आपको, तो आप खुद से अपना लंच वहाँ ख़रीद के खा सकते हैं। आपके पैकेज में ही इंक्लूड होता है आपका रोलर कोस्टर। वहाँ पर हम लोग रोलर कोस्टर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ें और एक्सप्लोर करने निकले हुए थे। फ्रेंच विलेज काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, फ्लावर गार्डन वगैरह भी है। तो आप लोग जब तक ये सब कुछ करेंगे आपको मुश्किल ही टाइम मिल पाता है। उसके बाद हम लोग शाम को 5 साढ़े 5 बजे अपने होटल रिटर्न हो गए थे। और इवनिंग में हमें पता लगा कि वहाँ से होटल से मुश्किल से 4 to 5 किलोमीटर्स तक एक बीच है खूबसूरत सा। हमने होटल स्टाफ से बात करी, उन्होंने हमारे लिए कैब बुक कर दी और हम लोग पहुँच गए बीच, जो हमने खुद से किया। तो काफ़ी खूबसूरत बीच है। बीच के चारों एक पूरी साइड लेन में खूब सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे, तो आप वहाँ पर अपना डिनर एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी स्नैक्स कर सकते हैं। उसके बाद होटल में आके भी डिनर कर सकते हैं, तो जो हमने होटल में आके डिनर किया। उसके बाद अगले दिन था हमारा हनोई सिटी के लिए फ़्लाइट, और अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट कर दिया होटल से। हमारी फ़्लाइट थी 11 बजे की और हम पहुंच गए थे 1:30-2 बजे तक हनोई पहुंच गए थे। हनोई पहुंचते ही होटल से जो स्टाफ हमें लेने आए थे, उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि वो हमें साइट सीइंग करवा देंगे उसी गाड़ी में। तो हम लोगों ने, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया कि हम 10 मिनट्स का टाइम लेना चाहते हैं, होटल पहुँच के लगेज ड्रॉप करके चेंज करके निकलना चाहते। तो वो हमें लेकर गए थे। हम लोगों ने पूरी साइट सीइंग कर ली थी उसी ड्राइवर के साथ। काफ़ी खूबसूरत है हनोई शहर। डनांग जितना ठंडा वेदर हनोई में है, लेकिन डनांग से ज़्यादा ठंडा हनोई में हमें लगा। और डनांग थोड़ा छोटा सा शहर लगा, लोग उतने नहीं दिख रहे थे हम लोगों को, बट हनोई फुली ऑक्यूपाइड सिटी थी। काफ़ी लोग वहाँ पर नज़र आ रहे थे, काफ़ी बड़ी मार्केट है, क्योंकि हमारा होटल काफ़ी अच्छा लोकेशन पे था मार्केट के बीचों बीच। तो हम लोगों को काफ़ी इजी हुआ वहाँ पर काफ़ी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए।
और पूरी रात हम लोगों को वहाँ पर एक मार्केट दिखी जो नाइट मार्केट बोला जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी, रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप प्लान करें, कोशिश करें कि हनोई जब आप पहुँचे तो आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो वो। क्योंकि वहाँ पर फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक बहुत अच्छी नाइट मार्केट लगती है जिसमें आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। ओपन मार्केट है तो बार्गेनिंग भी अच्छी है। और मेन चीज़ ये है कि वहाँ पर डोंग्स भी चलते हैं, उनकी अपनी करेंसी डोंग में होती है और वहाँ पर आप यूएस डॉलर बहुत आसानी से खर्च सकते हैं। वहाँ पर कहीं हर जगह पे यूएस डॉलर एक्सेप्ट कर लेते हैं शॉप्स में जब आप शॉपिंग करने जाएँगे। अगर आपको यूएस डॉलर में खर्चा नहीं करना है तो आप ईज़िली डॉलर्स को वहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं डोंग्स में। लेकिन आप कोशिश कीजिए आप जो डॉलर लेके जा रहे हैं वो मैक्सिमम 100 डॉलर की करेंसी में हो, 100 डॉलर के नोट में हो। बिकॉज़ वहाँ पर वो लोग जब आपसे $5, $10, $20 का नोट लेंगे तो वो करेंसी का जो अमाउंट है वो कम कर देते हैं। तो बेटर है कि आप $100 का नोट ही उनको दें डोंग्स में चेंज कराने के लिए। और इंडियन रुपीज़ को भी वो डोंग्स में चेंज कर देते हैं। मैक्सिमम आपके जो ये होटल वाले हैं वो तो डॉलर्स करके देते हैं आपको चेंज, लेकिन वहाँ ज्वेलरी स्टोर्स हैं काफ़ी सारे मार्केट में जो आप लोगों को इंडियन रुपीज़ भी मैक्सिमम आप मिनिमम आप 500 का नोट या 2000 के नोट अगर उनको देते हैं तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देते हैं डोंग्स। और शॉपिंग हम लोगों ने रात के 1 डेढ़ बजे तक करी जो बहुत अच्छा था। और जब हम होटल पहुँचे तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमारी होलोंग बे के लिए क्रूज़ का टूर था। क्रूज़ का बस हमें पिक करने आया होटल से और हमें लेकर गए थे वो। ऑन द वे जब वो क्रूज़ लेकर जा रहे थे तो ऑन द वे एक पर्ल विलेज पड़ता है, तो हम लोगों ने वो पर्ल विलेज देखा। हमें बताया वहाँ के गाइड ने कि कैसे वहाँ पर पर्ल जनरेट करते हैं और वो लोग कैसे उनको ऑर्नामेंट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा पहुँच गए थे 1 डेढ़ बजे तक दोपहर को लंच के टाइम पे क्रूज़ में, और हमने क्रूज़ में अपना बहुत अच्छा लाविश लंच किया। वहाँ पर जब उन्हें पता लगा कि मैं वेजिटेरियन तो उन्होंने इतनी सारी वेजिटेरियन डिशेस मेरे सामने लाकर रख दी। खाना आपका क्रूज़ में इंक्लूड होता है, तो बहुत अच्छे रूम्स होते हैं, बहुत सुंदर होता है क्रूज़ का ट्रिप। रेकमेंड करूँगी मैं हाईली कि क्रूज़ का ट्रिप मिस ना करें हलोंग बे में। और उसके बाद शाम को आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ के लोकलाइट्स आपको बैम्बू बोट्स में केव्स में लेकर जाते हैं। हम लोग जब पहुँचे तो लो टाइड्स की वजह से हम केव्स के अंदर नहीं जा पाए, बट हम लोगों ने बाहर से उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया। और आप चाहें तो स्विम भी कर सकते हैं वहाँ पर। कायाकिंग अगले दिन रात को कायाकिंग सेम डे आप कर सकते हैं, बट आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नेक्स्ट डे भी कायाकिंग करने के लिए टाइम होता है। तो हमने स्किप कर दिया था। उसके बाद हम वापस होटल पहुँचे। शाम को हम लोगों ने टॉप डेक में इन्होंने अरेंज किया हुआ था हमारे स्नैक्स, और इवनिंग में छोटी सी पार्टी टाइप वाइब होता है वहाँ पर। आप बैठ सकते हो आराम से, और भी काफ़ी सारे क्रूजेज़ आपके चारों तरफ होते हैं, आप उनको देख सकते हैं, लाइटिंग एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि जब आप दनांग में बाना हिल्स जाते हैं, तो जब आप जा रहे होते हैं तो वेदर अलग होता है, और जब आप दनांग बाना हिल्स पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टॉप पर है, तो वहाँ का वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ कुछ भी जैकेट या कुछ भी अपने साथ शॉल कुछ भी कैरी करके ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंडा हो जाता है, वेदर एकदम चेंज होता है वहाँ पर। तो अब वापस आते हैं अपने हलोंग बे पे क्रूज़ पर। तो क्रूज़ में जब आप लोग इवनिंग में अपना इवनिंग स्नैक्स कर लेते हैं तो आपका रात को 7:30 टू 8 o'clock वो डिनर सर्व कर देते हैं, जो आपके टेबल पे ही आकर सर्व करते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं डिनर में भी, जो आपका डिनर भी उसमें इंक्लूड होता है। रात को आप फिशिंग कर सकते हैं या फिर अपने रूम के बालकनी में बैठकर अपनी एक अच्छी सी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आपको कायाकिंग के लिए भेजा जाता है। आपको अगर कायाकिंग आती है तो आप अपना कायाक लेके जा सकते हैं। आधा पौना घंटा 1 घंटा आप अपना एंजॉय कर सकते हैं, कायाक करके आ सकते हैं। अगर आपको नहीं आती तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके साथ वो जाएँ और कायाकिंग करवाएँ। और उसके बाद आपका आ जाता है अर्ली ब्रेकफास्ट। अर्ली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को बोला गया था कि हम चेकआउट कर लें, और चेकआउट करने के थोड़ी देर तक आप लोगों को वो एंजॉय करने के लिए बोलते हैं कि आप वहाँ ऊपर स्विमिंग पूल होता है और भी काफ़ी चीज़ें, आप फ़ोटोज़ वगैरह कर सकते हैं। और थोड़ा सा क्रूज़ में आप कैप्टन वगैरह से मिल सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, जो मैंने खूब सारी बनाई वीडियोज़ और शॉर्ट्स बनाए और काफ़ी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक कराए। उसके बाद आपका एक अर्ली लंच होता है।
उसमें आपका बुफ़े होता है, वो भी आपके पैकेज में इंक्लूड होता है। लंच के बाद आपको वो सीधा होटल ड्रॉप कर देते हैं। तो हम लोगों को 2 टू 3 आवर्स लगे वहाँ से होटल पहुँचने में। जिस होटल में हमने चेकआउट करके क्रूज़ की बस में बोर्ड किया था, सेम होटल में हमने वापस आके चेक इन किया और वापस हमने उसी मार्केट को डिस्कवर किया जहाँ पर हम लोगों ने फ्राइडे को किया था। तो सेम नाइट मार्केट उस दिन भी था क्योंकि उस दिन संडे था। उसके बाद अगले दिन सुबह-सुबह हम लोग हो ची मिन सिटी के लिए रेडी हो गए और हो ची मिन सिटी के लिए हमारा फ्लाइट था 11 ओ क्लॉक और हम पहुँच गए थे 2 घंटे में हो ची मिन सिटी। जब हम हो ची मिन सिटी पहुँचे तो हम लोगों का फ्री डे था, तो हम लोगों ने वहाँ पे होटल स्टाफ से बात करी और हमने उनको बोला कि हमें मार्केट जाना है, तो उन्होंने बताया कि बेंथन मार्केट एक बहुत अच्छी लोकल मार्केट है। तो कैब बुक करवा के हम लोग पहुँच गए थे। आपके होटल स्टाफ हर जगह पे आपको बता देंगे कि कैसे जाना है और कैसे आप मार्केट्स तक पहुँच सकते हैं। तो कैब भी वो आपको बुक करके दे देते हैं। तो हम जब बंधन मार्केट पहुँचे तो वो एक क्लोज़ मार्केट है। जैसे हनोई में ओपन मार्केट होता है, यहाँ पर एक वॉल्स के अंदर होता है। बट ये भी सेम वैसा ही कुछ-कुछ मार्केट होता है, आप बार्गेन कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं लाइक बैग्स और कपड़े, सोवेनिर्स, बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे था मेकोंग डेल्टा और कूची टनल्स का ट्रिप। तो नेक्स्ट डे हम लोगों को ड्राइवर लेने आ गए थे, वो भी एक ग्रुप टूर था हमारा और पैकेज में इंक्लूडेड था और इसमें हमारा लंच भी इंक्लूडेड था। तो हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, सीधा हम कूची टनल्स पहुँच गए। जो कूची टनल्स में हमारे लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं, लाइक आप टनल्स के अंदर जा सकते हैं, आपको वो मूवी भी दिखाते हैं। वहाँ पर अगर आपको एक्टिविटी लाइक राइफ़ल करना है, तो राइफ़ल से गन वगैरह चलाने के लिए आपको सोल्जर्स हेल्प करते हैं, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग लंच करने के बाद कूची टनल्स में ही आपका लंच अरेंज किया जाता है गाइड के थ्रू। लंच करने के बाद आप लोगों को वो मेकोंग डेल्टा लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक अलग से एक आइलैंड पे लेकर जाएँगे। वहाँ पर आपको लोकल्स के साथ बोट रो करने का मौका मिलेगा और एक खूबसूरत डेल्टा को आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। वहाँ पर भी आप अपने लिए खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद आपको लेकर जाएँगे वो कोकोनट चॉकलेट फैक्ट्री। तो वहाँ पर लोकल्स जो हैं कोकोनट को ग्रेट करके उसको मूट सिरप के साथ बॉयल करके कोकोनट चॉकलेट्स बनाते हैं, राइस पेपर में रैप करके। उसके ऊपर वो पेपर रैप करते हैं। तो अगर आप पेपर को निकालेंगे तो उसमें राइस पेपर होता है, जो चॉकलेट उसके अंदर रैप्ड होता है, तो आप वो डायरेक्ट खा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वो चॉकलेट्स खरीद सकते हैं अपने लिए भी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए, जो मैंने बहुत सारी खरीदी। काफ़ी टेस्टी होती हैं चॉकलेट्स। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसमें शुगर नहीं होता। उसके बाद हम वापस आ गए और नेक्स्ट डे हमारा इंडिया के लिए फ़्लाइट थी। तो हमारी क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने इवनिंग फ़्लाइट ली। तो हमारी वाया कुआलालंपुर थी। तो हम पहुँच गए रात को 10 बजे इंडिया। तो हमने अपना पैकेज बुक कराया था, ट्रैवल एजेंसी का नाम था टू ट्रैवल टू लर्न। और यहाँ पर हमने अपना पैकेज बुक करवाया इंक्लूडिंग हुयेन का ट्रिप। हमारा पैकेज पड़ा था हमें 1,05,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें कैब्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है। कुछ-कुछ जगहों पे जैसे हम लोगों ने बीच खुद से एक्सप्लोर किया, मार्केट्स खुद से एक्सप्लोर किया, तो ये चीज़ें हमें अपने आप करना पड़ा। बट बाना हिल्स हो गया या फिर आपका कूची टनल्स हो गया, मेकोंग डेल्टा हो गया और जो आपका क्रूज़ जाने आने का हो गया, ये सब कुछ होटल ट्रांसफ़र्स फ्रॉम एयरपोर्ट जो हो गया, ये सब कुछ आपका पैकेज में इंक्लूड होता है। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं कि हेमा किशोर, और आप को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ट्रैवल एजेंसी का लिंक भी। और भी कुछ सवाल हैं तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हेमा किशोर पे, मेरी आईडी है, हैंडल्स है। और थैंक यू सो मच, यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी आप लोगों से। एक चीज़ और लास्ट में बताऊँगी कि आप लोगों को अगर वेजिटेरियन है प्योर, तो प्लीज़ अपने लिए कुछ ना कुछ वेजिटेरियन स्नैक्स या वेजिटेरियन फूड जो पैक्ड फूड होता है वो यहाँ से ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना हर जगह नहीं मिलेगा। कुछ-कुछ जगहों पे आपको लंच मिल जाता है या डिनर मिलता है, बट हर रोज़ आपको नहीं मिलेगा। और लोकल फूड ट्राई करने के टाइम पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने साथ इंडिया से जाते हुए वेजिटेरियन स्नैक्स ज़रूर लेकर जाएँ।
तो और दूसरी चीज़, जब भी आप पैकेज बुक कराएँ कोशिश कीजिए अपने ट्रैवल एजेंट को ज़रूर बोलिए कि आपको सिर्फ़ इंग्लिश स्पीकिंग गाइड ही चाहिए, नहीं तो वहाँ पर समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वियतनामीज़ ज़्यादा इंग्लिश नहीं बात करते हैं, वो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, तो ट्रांसलेटर भी डाउनलोड करके ले जाइए। और थैंक यू सो मच।